नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्रीस्टैक उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट ओपन है और आज हम यहां चर्चा करने वाले हैं कि फार्मर कंसेंट पर आखिरकार टिक क्यों नहीं होता। कैटेगरी भी चेंज करके देख लिया है, रिफ्रेश करके भी देख लिया है, बट उस पर क्लिक नहीं हो रहा। ज्यों क्यों त्यों वहां स्टिक सा हो गया है, टिक नहीं हो रहा। ये जो प्रॉब्लम से काफ़ी क्रिटिकल समझ में आती है और आप सभी इससे परेशान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, इस प्रकार से आपके सामने एरर आ रहा होगा। एक ये जो है सिंबल सा बन जाता है एरर का और यहाँ जो है बिल्कुल डल पड़ जाता है। फार्मर कंसेंट वाला टिक है, यहाँ टिक ही नहीं होता है। देखिए, जब भी साइट सही चलती है, जब भी हम रिफ्रेश करते हैं या दोबारा से लॉगिन करते हैं तो यहाँ डिपार्टमेंट अप्रूवल रेवेन्यू का भी आपको ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, साथ ही साथ फार्मर कंसेंट का भी ऑप्शन दिखता है। तो दोनों ही ऑप्शंस आने चाहिए। ऐसा आप रिफ्रेश करें और लॉगिन करके चेक करें दोबारा से, तीसरी बार से, चौथी बार से। दिन में कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ फार्मर कंसेंट का जो टिक जो नहीं हो रहा है उसका क्या करें। मान लीजिए रेवेन्यू पे आपने टिक कर लिया, ठीक है, अब यहाँ टिक नहीं हो रहा है और ये एक एरर दिख रहा है नीचे आपको बॉक्स में जो हाईलाइट हो रहा है, सिंबल चिन्ह जो है एरर का। ये बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। सेल्फ पोर्टल से यदि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हो सकता है आप सीएससी से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इस प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। चाहे सीएससी से कर रहे हो या सेल्फ कर रहे हो, ये फार्मर कंसेंट का एरर है, दोनों पर आ रहा है। सेल्फ पोर्टल पर ज़्यादा आ रहा है, सीएससी पर कम आ रहा है। यदि आप इस पोर्टल से, सेल्फ पोर्टल से परेशान हो चुके हैं और यहाँ कंसेंट का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा और ये सिंबल का जो एरर चिन्ह है आप देख सकते हैं, माउस की सहायता से मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये भी एरर आ रहा है। तो इस आधार नंबर को जब आप सीएससी से करेंगे तो वहाँ डिटेल्स आपको शो कर जाएगी, पूरा डाटा वहाँ पहुँच जाएगा और वहाँ से आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स वहाँ आपकी डन हो जाएगी। जब आप इस पोर्टल पर सेल्फ वाले पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीएससी पे जब भी आधार नंबर डालेंगे, सबमिट होने के बाद डिटेल्स वहाँ ऑलरेडी दिखाएगा। सीएससी से जब भी किसान कार्ड फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं तो पूरा पेमेंट तक का प्रोसेस करना होता है, उसके बाद ही वहाँ एनरोलमेंट संख्या जनरेट होती है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, हर प्रकार की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, इस कंसेंट के ऊपर ज़्यादा कमेंट आ रही हैं फार्मर कंसेंट के पीछे कि सर ये एरर खत्म ही नहीं हो रहा है। आप वीडियो किस प्रकार बना देते हो, क्या स्क्रीनशॉट लेते हो, क्या आप डेमो बना देते हो, हम लोगों को पागल बना रहे हो आप लोग। नहीं भाई, हम आप लोगों को पागल क्यों बनाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है आप सभी को उचित और सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिले। तो यहाँ ट्रिक का समाधान कैसे होगा, देखिए ये तो समझ लिया है। जब भी फार्मर कंसेंट की बात आती है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट अप्रूवल का जो चिन्ह है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है रेवेन्यू एग्रीकल्चर है, वो भी यहाँ आना चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट फॉर अप्रूवल रेवेन्यू या एग्रीकल्चर, तो रेवेन्यू पर ही टिक करना होता है। जब भी सबमिट करते हैं तो केवल रेवेन्यू यहाँ देखने को मिलता है। फार्मर कंसेंट की बात करते हैं तो यहाँ टिक जो डल हो चुका है, बहुत परेशान हो चुके हैं और यहाँ पर सिंबल पर भी टिक कर रहे हैं। देखिए, अब यहाँ एक थोड़ा सा समझते हैं। ये जो सिंबल बना हुआ है एरर का फार्मर कंसेंट वाला, इस पर 2 बार क्लिक करिए, फिर रुक जाइए, तो कुछ देर बाद देखने को मिलता है कि ये एरर यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर जो फार्मर कंसेंट वाला टिक है वो लग जाता है। ऐसा नहीं हो रहा तो आप फिर से क्लिक करिए, फिर से क्लिक करिए, लगभग 4-5 बार क्लिक करके देख लीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे 2 क्लिक अभी कर दिए, 2 क्लिक थोड़ी देर में, 2 क्लिक थोड़ी देर में, ऐसे करके क्लिक कर लीजिए। तो मैंने किया तो मेरे सामने समस्या आई कि ये यहाँ से हट गया एरर। हटने के बाद यहाँ ये चिन्ह हाईलाइट हो गया है। अब हो सकता है कि फार्मर कंसेंट का टिक यहाँ हाईलाइट ना हो रहा हो, यानी कि आप टिक ना कर पा रहे हो इस फार्मर कंसेंट पर, इसलिए ना कर पा रहे हो कि यहाँ क्लिक करने से ये सिंबल नहीं हट रहा। अब सिंबल इसलिए नहीं हट रहा होगा, हो सकता है साइड एरर आ रहा हो, साइड बिजी हो, उस टाइम ऐसा ना हो पा रहा हो। लेकिन ऐसा प्रयास आपको करना होगा। ऐसे प्रयास करने से ये समस्या आपकी सॉल्व होगी। तो यहाँ पर कुछ देर बाद ये जो एरर आ रहा था कि सिंबल में मैंने आपको दिखाया था, वो हट चुका था और यहाँ फार्मर कंसेंट के लिए टिक करने के लिए ऑप्शंस यहाँ तैयार है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से क्लिक हो रहा है। जब तक हम क्लिक नहीं करते हैं इस पर, तब तक आपको सेव बटन और सेव एज ड्राफ्ट दिखता रहता है। तो जब फार्मर कंसेंट यहाँ टिक नहीं होता है और जो एरर आता है
तो उसकी वजह से हम सेव बटन पर क्लिक नहीं कर पाते हैं, सेव बटन हाईलाइट नहीं हो पाता है, चाहे सीएससी से कर रहे हो या सेल्फ कर रहे हो। फिलहाल ये सेल्फ पोर्टल ओपन है और यहाँ पर जो एरर का इशू था वो ज़्यादा आ रहा था, सीएससी पर कम आ रहा था। ऐसा मैंने डे में काम करते हुए अनुभव किया था। तो मैंने सोचा आप सभी की कमेंट आ रहे हैं तो एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इसमें 101% हो जाए। तो वो 101% सॉल्व कैसे होगी ये मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। देखिए, इसके लिए मैं करीब 15-20 मिनट से इस साइट को बार बार लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, बड़ी मुश्किल में ये लॉगिन हुआ है। एरर आ रहा था कभी कुछ लॉगिन में। कुल मिला के जैसे तैसे लॉगिन कर पाया और यहाँ तक जब पहुँचा तो यहाँ पर वो जो एरर आ रहा था वो हट चुका था और यहाँ टिक आसानी से हो पा रहा था। दिन में या फिर रात में, अधिकांश दिन में दिक्कत ज़्यादा रहती है डे में, तो यहाँ कंसेंट की बिल्कुल ही स्टॉप बटन हो जाता है और यहाँ एरर सा दिखने लगता है। कोई भी कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी अपनी कैटेगरी, जेन्युइन कैटेगरी आपने भरी है, बिल्कुल वो सही भरी है, उसको मत छेड़िए। ठीक है, अब हम जो बता रहे हैं वो आप प्रयास करके देखिए, समाधान ज़रूर होगा। ठीक है, करना क्या है आपको ये समझिए। पहले अभी मैं बताया कुछ देर पहले, उसको फॉलो करिए। उसके बाद यदि वो फार्मर कंसेंट का एरर नहीं हट रहा है, टिक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है। यदि आपने व्यक्तिगत डिटेल, पर्सनल केवाईसी यानी कि कैटेगरी और अपना नाम, किसान का नाम और एड्रेस की डिटेल आपने अच्छे से फिल कर लिया है, लैंड डिटेल्स फिल नहीं हो रहा है, बार बार ओटीपी की समस्या से परेशान है, लॉगिन कर करके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। सबसे पहले अपना व्यक्तिगत डिटेल्स, कैटेगरी, नाम, किसान का नाम, एड्रेस, इस चीज़ को आप अच्छे से चेक करिए और सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से लॉगिन करेंगे तो लैंड डिटेल की ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी केवल। उसके बाद आपने जब लैंड की डिटेल भर ली तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा पेज की बॉटम में कि यहाँ रेवेन्यू और फार्मर कंसेंट का ऑप्शन पर टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर भी एरर आ रहा है क्या। यदि एरर खत्म नहीं हो रहा है और आपने व्यक्तिगत जानकारी, पता और लैंड डिटेल्स, नेम, मैच, स्कोर, एलिजिबल, येलो, ग्रीन, 60, 65, 80, 90, 100 ऐसा स्कोर हो जाना चाहिए एलिजिबल। ठीक है, लैंड डिटेल्स में। अब जब आपको लग रहा है कि लैंड डिटेल से हम संतुष्ट है, मेरी डिटेल बिल्कुल सही आ रही है, नेम में स्कोर एलिजिबल है, तो अब एक बार फिर से सुन लीजिए। व्यक्तिगत जानकारी, पता, लैंड डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए, सब कुछ सही होना चाहिए। नेम, मैच, स्कोर भी होना सही चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है, येलो, ग्रीन, 60, 80, 90, 100 इस प्रकार से स्कोर होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हैं। अब आपने सब डिटेल को पूरा चेक कर लिया अच्छे से और सेव एज ड्राफ्ट कर लिया आपने। ठीक, अब ये डिटेल सेव हो चुकी है पूरा फॉर्म में, तो जब भी रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू एडिटिंग करेंगे, तो वही डिटेल सेम टू सेम आ जाएगी आपकी, चाहे सीएससी करिए चाहे सेल्फ करिए। बार बार डाटा को फिल नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ जो कंसेंट का एरर आ रहा है वो आप बता रहे टिक नहीं हो रहा है, रिफ्रेश भी कर रहे हैं, लॉगिन भी कर रहे हैं, तो यही ट्रिक है जो हम आपको बता रहे हैं। हम भी इसी ट्रिक से करते हैं, बार बार रिफ्रेश करना होता है, बार बार लॉगिन करना होता है, क्योंकि डिटेल तो हम सब अच्छे से चेक करके, व्यक्तिगत जानकारी, पता और लैंड डिटेल्स सब कुछ अच्छे से हमने चेक कर लिया, सब कुछ हमारा एलिजिबल है और हमने सेव भी उसे कर लिया सेव ड्राफ्ट में। अब जब भी हम चाहे 10 बार लॉगिन करें, चाहे 5 बार लॉगिन करें, चाहे 10 बार रिफ्रेश करें, डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। बस केवल यही एरर रह जाएगा, इसी एरर को हमें सॉल्व करना होता है रिफ्रेश करके, लॉगिन करके, सीएससी से या विदाउट सीएससी के। तो देखने को मिलता है उस टाइम पे जैसे नहीं हो रहा है एरर खत्म फार्मर कंसेंट वाला, तो कुछ देर रुक जाइए, 15 मिनट, 10 मिनट, फिर प्रयास करिए। ऐसा नहीं लगातार लगे पड़े हैं, उस टाइम साइड नहीं काम कर रहे, सर्वर में स्पेस नहीं हो रहा, सर्वर बिजी है, तो वो टिक नहीं होगा। कोई कैटेगरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, केवल आप रिफ्रेश और दोबारा से लॉगिन करिए हर बार। चाहे लॉगिन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, बहुत देर में लॉगिन हो पाता है, तो जब जैसी साइट सही चलने लगती है 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा अंतर करने के बाद परेशान नहीं होना है, प्रयास करना है। तो वो यहाँ कुछ समय बाद देखने को मिलता है कि यहाँ ऑप्शंस रेवेन्यू का भी आ जाता है और फार्मर कंसेंट का भी ऑप्शन आ जाता है, जो एरर होता है वो भी हट जाता है। अब जो एरर आ रहा है सिंबल, उस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं,
जो भी एरर बन के आ रहा था, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है, तो उस एरर पर भी क्लिक कर सकते हैं तो वो हट जाता है। नहीं हट रहा है तो जो मैं बता रहा हूँ कुछ देर बाद आप जो प्रयास कर रहे हैं उससे ये एरर अपने आप ही हट जाता है। रिफ्रेश करने पर जैसी साइट से सही चलती है वैसे ही एरर हट जाता है और यहाँ टिक भी हो जाता है, से बटन भी हाईलाइट हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। दोस्तों देखिए इस प्रकार का एरर हम आपको बता रहे थे। देखिए यहाँ पर फार्मर कंसेंट और जो टिक है वो डल बिल्कुल पड़ जाता है और ये बार बार यही देखने को मिलता है। दिन में जब काम करते हैं तो बार बार यही सामने आ जाता है, काफ़ी मेंटली दिक्कत होती है। तो इसी टिक पर आपको डबल क्लिक कर देना है, फिर कुछ देर बाद कर देना है, देखना है हो रहा हट रहा है कि नहीं हट रहा है। साइट का अपडेट जैसी सर्वर फ्री होता है वैसे ये चिन्ह डबल क्लिक करने से हट जाता है और यहाँ ये चिन्ह हाईलाइट हो जाता है फार्मर कंसेंट का। कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ चिन्ह हट जाता है और यहाँ टिक हो जाता है और जो एरर आ रहा था वो खत्म हो जाता है और यहाँ से बटन हाईलाइट होता है। सेव करने से ही आपका प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन सामने आता है। अभी कुछ समस्या देखने को मिली है, आज काफी देर में क्लिक हुआ उस पर प्रोसीड टू ई साइन पर, बट मैं समझता हूँ 3-4 बार क्लिक करने से हो जाता है। मैं समझता हूँ अगर साइट बिजी हो गई, सर्वर बिजी हो गया, कभी कभी ऐसा हो सकता है तो हमें 15-20-50 बार क्लिक करना पड़ सकता है, तब आपका प्रोसीड टू ई साइन हस्ताक्षर के लिए ऑप्शन आगे एक्टिवेट होता है। CSC कर रहे हैं तो पूरा पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करें और सेल्फ कर रहे हैं तो वहाँ पेमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सबमिट करते ही एनरोलमेंट स्टेटस, एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। दोनों में ही CSC से हो या बिना CSC के हो, सेल्फ कर रहे हो, लेकिन एनरोलमेंट नंबर CSC में भी जनरेट होता है और सेल्फ में भी जनरेट होता है। ये आप जरूर देख लें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।